नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम पाठशाला 2.0 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे 3 नवंबर का करंट अफेयर। क्यों सोचते हो कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। इसी सिद्धांत के साथ आगे बढ़ना है हमें, समझे। क्यों सोचते हो कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। चलो देखते हैं आज के करंट अफेयर में क्या है। पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश सहित 7 राज्य किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। तो स्थापना दिवस मनाते हैं, अभी 7 राज्यों ने मनाया है। वो 7 राज्य हम देख लेते हैं कौन कौन है। सबसे पहला तो आपका छत्तीसगढ़ है एक, ठीक है, छत्तीसगढ़। एक आपका एमपी है, मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। दूसरा आपका है पंजाब। तीसरा आपका हरियाणा है, हरियाणा, ठीक है। चौथा आपका है चंडीगढ़, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। पांचवा आपका है लक्षद्वीप, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। छठा आपका है पुद्दुचेरी, ठीक है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। 7 राज्य तो ये हो गए, छत्तीसगढ़, एमपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुद्दुचेरी बेटा। 8वां राज्य कर्नाटक, 9वां राज्य केरल और 10वां राज्य आंध्र प्रदेश। इन 10 के 10 राज्यों ने एक साथ अपने वार्षिक राज्य की वर्षगांठ मनाई है और वो तारीख है आपकी 1 नवंबर, ठीक है। तो इन 10 के 10 राज्यों का नाम याद रख लेना, कौन कौन थे। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, इसके साथ साथ 7 राज्य और हैं आपके। एक छत्तीसगढ़ है, एक एमपी है, एक पंजाब है, एक हरियाणा है, 3 आपकी यूनियन टेरिटरीज है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक चंडीगढ़, एक लक्षद्वीप और तीसरा आपका पुद्दुचेरी, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम। अगला सवाल है, मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम की मेजबानी किस राज्य ने की है। मानगढ़, एक्चुअल में मानगढ़ जो है ना, मानगढ़ पड़ता है राजस्थान, राजस्थान में पड़ता है मानगढ़, ठीक है। यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो यहां के आदिवासी, गुमनाम आदिवासी लोग थे, गुमनाम आदिवासी लोग थे, ठीक है। और कौन थे इनके साथ, वैसे वो लोग जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान दिया, हमें अंग्रेजों से आजाद कराया, उन सबों की गौरव गाथा के लिए मानगढ़ में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसका नाम रखा गया मानगढ़ धाम की गौरव गाथा। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुमनाम आदिवासी, ऐसे आदिवासी जो गुमनाम थे, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी जैसे हमारे बहुत सारे हैं, और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले जो सैनिक थे, उन लोगों को श्रद्धांजलि दी है। और ये राज्य है, इसका नाम है, राजस्थान में पड़ता है मानगढ़, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता अधिनियम जिसके तहत 3 देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी, किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। इसका आंसर है 1955, ठीक है। नागरिकता अधिनियम आपका आया था 1955 में। अभी इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है कि पाकिस्तान, ठीक है, दूसरा देश है बांग्लादेश, तीसरा देश है आपका अफगानिस्तान। यहां से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, इन सब लोगों को भारत सरकार मान्यता देने का काम कर रही है। और गुजरात के 2 जिले ऐसे हैं जहां पर यहां से लोग आके बस गए हैं और वो रह रहे हैं, उन लोगों को भी मान्यता दी जाएगी।
तो ये अधिनियम आया था कब? 1995 में। मुस्लिम नहीं है इनमें। मुस्लिम अगर कोई आएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से, तो उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। सिर्फ वहां पे जो माइनॉरिटी में, मतलब कि जो लोग पाकिस्तान में अल्पसंख्यक है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है, ऑब्वियस सी बात है, हिंदू ही होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, जैनी होंगे, पारसी होंगे, बौद्ध होंगे, ठीक है, तो इन्हें मान्यता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ईसीटीए पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने अभी आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म अमेरिका और किस देश के बीच आयोजित एक रक्षा अभ्यास है, ठीक है। तो इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। ये ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म चर्चा में क्यों रहा है? ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि उत्तरी कोरिया ने इस अभ्यास का विरोध किया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है दक्षिणी कोरिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर किस केंद्रीय मंत्रालय ने यूनिट रन का आयोजन किया है? तो इसका सही उत्तर है युवा मामले और खेल मंत्रालय। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर क्या हुआ? हमारे खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर साहब। अनुराग ठाकुर साहब ने पंजाब के मोहाली से क्या करा है कि यूनिटी फॉर रन मतलब इसका मतलब है यूनिटी फॉर रन की एकता के लिए दौड़ को हरी झंडी दी है, और ये पंजाब के मोहाली से दी है। और कौन करा रहा है इसे? युवा मामले और खेल मंत्रालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संस्थान में प्रस्तावित सामान्य आईटीआर फॉर्म पर टिप्पणी आमंत्रित की है? किस संस्थान ने की है? ये करिए आपके सीबीडीटी ने, ठीक है। आंसर इसका सीबीडीटी की फुल फॉर्म देख लेते हैं, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। सीबीडीटी ने ये कराया है। इससे पहले क्या हो रहा था कि जो लोग आयकर देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, तो उन्हें इनकम टैक्स वो जो मिलती है ना रिटर्न, उसमें कई सारी आईटीआर होती थी। जैसे आईटीआर 1 एक होती थी आईटीआर 9, ऐसी कई सारी भांति भांति प्रकार की आईटीआर होती थी। अब क्या करा है? अब एक होती थी आईटीआर 7, ठीक है। तो अब क्या करा है सीबीडीटी ने कि आईटीआर 7 को छोड़कर जितनी भी आईटीआर 1 या बाकी सभी की आईटीआर थी, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न थी, उन्हें मर्ज कर दिया एक जगह। अब इनकी जगह एक ही आईटीआर होगी, संयुक्त आईटीआर, ठीक है। आईटीआर 7 को इसमें शामिल नहीं करा है, एक ही आईटीआर होगी, इनकम टैक्स रिटर्न जो होती है एक ही होगी आईटीआर 7 को छोड़कर, बाकी सब एक जगह समग्र रूप से मर्ज कर दिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका सही उत्तर है डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस देश के शरणार्थियों का समर्थन करने के लिए UNRWA को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का चेक प्रस्तुत किया है? भारत ने किसे दिया? फिलिस्तीन को दिया है। भारत ने क्या करा था कि भारत ने कहा था कि जो फिलिस्तीन में शरणार्थी है ना, शरणार्थी हैं, हम उन्हें 5 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर हर साल देंगे। ठीक है, तो ये जो 2.5 मिलियन दिए हैं ना अभी, ये 5 मिलियन की दूसरी किस्त है, सेकंड किस्त है, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है। जो फिलिस्तीन में शरणार्थी लोग हैं उनकी शिक्षा के लिए, उनके खाने के लिए, जो लोग कैंपों में रह रहे हैं उनके स्कूल्स के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए भारत सरकार हर साल 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देती है। और ये 2.5 मिलियन डॉलर की क्या है, दूसरी किस्त दी है भारत सरकार ने फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में हाल ही में आम चुनाव कराने में, भारत ने हाल ही में, ये ने होगा, ठीक है, भारत ने, ये वाला नहीं है, ये तो में ही है भारत ने हाल ही में आम चुनाव कराने में साजो सामान के समर्थन के लिए किस देश की सरकार को 200 वाहन उपहार में दिए हैं? अभी क्या हुआ है कि नेपाल में ना, नेपाल में आम चुनाव होने हैं, आम चुनाव, उसमें संघीय संसद के लिए भी होने हैं, संघीय संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए भी होने हैं। ठीक है, विधानसभाओं के लिए भी। तो वहां पे चुनाव सुचारू रूप से अच्छे तरीके से हो सके, लॉजिस्टिक सपोर्ट वहां के अधिकारियों को अच्छी तरीके से मिल सके, मतलब आवागमन की उन्हें कोई दिक्कत ना हो, तो भारत ने उपहार में दिए नेपाल को 200 वाहन, नेपाल को दिए। इसका सही आंसर है नेपाल। और इनमें से 200 वाहनों में से 120 वाहन दिए हैं वहां की सशस्त्र पुलिस को, जो वहां के सशस्त्र बल होंगे आम चुनाव कराने के लिए, जो लोग वहां पे पुलिस वाले उसमें रहेंगे सुरक्षा व्यवस्था में, उनके लिए हैं 120 वाहन। और 80 वाहन किसके लिए हैं? नेपाल के चुनाव आयोग के लिए, नेपाल के चुनाव आयोग के लिए। ठीक है, तो ये भारत ने किसे दिए? नेपाल को दिए। तो इसका सही उत्तर है क्या है बेटा? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 50 सदस्य देशों में किस देश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की निंदा करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया? आ गई वही वाली बात, अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि यूएन में जो उइगर मुस्लिम है, उइगर मुस्लिम चाइना में, उनके उत्पीड़न पे से संबंधित एक विवाद हमारा यूनाइटेड नेशन में चल रहा था, तो उस पर चर्चा होनी थी। जिस चर्चा में क्या हुआ कि पक्षकार जो राष्ट्र थे, पक्षकार में वेस्टर्न कंट्री थे, अमेरिका था, कई सारे राष्ट्र थे, उसमें वो हार गए थे और चाइना इसमें जीत गया था। चीन इसमें जीत गया था। इवन पाकिस्तान ने भी चीन का साथ दिया था, अमेरिका का साथ नहीं दिया था, मुस्लिमों का साथ नहीं दिया था पाकिस्तान ने भी, बांग्लादेश, इवन भारत ने तो वोट ही नहीं दिया था, हम ऐसे मुद्दों में पड़ते ही नहीं है। ठीक है, तो वही ये मुद्दा फिर से आया। अब इन्होंने क्या है, निंदा प्रस्ताव पारित किया है संयुक्त राष्ट्र में। कहां के लिए करा है? चीन के लिए। थोड़ा सा उइगर के बारे में जान लेते हैं। ये उइगर मुस्लिम जो हैं, ये कहां रहते हैं? ये उइगर मुस्लिम रहते हैं चाइना के सिनजियांग प्रांत में, सिनजियांग प्रांत में। ठीक है, ये मुद्दा चल रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उइगर मुस्लिम चाइना से संबंधित है, सिनजियांग प्रांत में रहते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं हम। किस राज्य ने भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण एंटे भूमि शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है केरल। एंटे भूमि का मतलब क्या होता है? एंटे भूमि का मतलब होता है मेरी भूमि, का मतलब होता है मेरी भूमि, मतलब मेरी जमीन, ये होता है इसका मतलब। तो
केरल सरकार ने भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण, ताकि उससे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनकी डिलीवरी जल्दी से जल्दी करी जा सके, उन सब के लिए केरल सरकार ने एंटे भूमि की शुरुआत की है। और केरल का भी उस दिन स्थापना दिवस था। अपने स्थापना दिवस पे ही 1 नवंबर को ही स्थापना दिवस था। मैंने अभी पहले सवाल में ही ये बताया था कि 7 राज्यों के साथ 3 राज्य कौन कौन से थे, वो सब में केरल भी था। उसने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस पर 66वां स्थापना दिवस था। ये 1 नवंबर को अपना 66वां स्थापना दिवस केरल ने मनाया है और इस पर एंटे भूमि की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत ने जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डेनमार्क। डेनमार्क के साथ किए हैं भारत ने जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वो करें डेनमार्क पर। ठीक है बेटा, डेनमार्क पर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने मवेशियों पर इस्तेमाल होने वाली किस दवा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है? इसका सही उत्तर है एसिक्लोफेनाक। एक रिसर्च हुई थी अभी, रिसर्च में क्या कहा गया, जो एसिक्लोफेनाक है ना, एसिक्लोफेनाक, इसमें कहा गया कि ये भैंसों के साथ साथ गायों में भी एक रिएक्शन करके ना ये बदल जाती है, किसमें? डाइक्लोफेनाक में। डाइक्लोफेनाक दर्दनाशक ये दवा है। तो इससे क्या होता था, इस दवाई से बताते हैं। जब ये दवाई एसिक्लोफेनाक इसमें बदल जाती है डाइक्लोफेनाक में, तो जो पशु मरता है उसे अगर गिद्ध वगैरह खाते हैं, आपने सुना होगा गिद्धों की आबादी एक तरह से पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है। तो जब ये इसमें बदल जाती है ना, तो ये गिद्धों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाती है। हानिकारक क्या कि उन्हें खत्म ही कर देती है। मरे हुए पशुओं का जब वो मांस खाते हैं तो फिर उनकी भी मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। तो एसिक्लोफेनाक बदल जाती है किसमें? डाइक्लोफेनाक में। तो इसलिए भारत सरकार ने मना कर दिया है, इस दवाई को बैन कर दिया है। इसका नाम है एसिक्लोफेनाक। ठीक है, ताकि ये इसमें ना बदले, डाइक्लोफेनाक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नए अध्ययन के अनुसार कौन सी प्रजाति प्रतिदिन लगभग 10 मिलियन माइक्रोप्लास्टिक के टुकड़े निगल सकती है? इसका सही उत्तर है ब्लू व्हेल। अभी एक हाल ही में अध्ययन हुआ है, उस अध्ययन में कहा गया है कि ब्लू व्हेल डेली लगभग 10 मिलियन माइक्रोप्लास्टिक के टुकड़े खा लेती है। 10 मिलियन माइक्रोप्लास्टिक का क्या मतलब है? 10 किलो माइक्रोप्लास्टिक का मतलब है लगभग 95 पाउंड। और 95 पाउंड का क्या मतलब है? लगभग आपका 43.5 किलो। देख रहे हो आप, इस अध्ययन में कहा गया कि ब्लू व्हेल एक दिन में लगभग 10 मिलियन माइक्रोप्लास्टिक के टुकड़े खा जाती है। और 10 मिलियन माइक्रो का मतलब है 95 पाउंड, और 95 पाउंड का मतलब है लगभग 43.5 किलो टुकड़े खा जाती है प्लास्टिक के, जो हम प्रदूषित करते हैं अपने नदी तंत्रों को और इन सबको। किस बीमा कंपनी ने उपग्रह सूचकांक आधारित कृषि उपज बीमा पॉलिसी फॉर्म यील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? ये करी है आपकी बेटा HDFC एर्गो ने करी है। ये याद रखना, फार्म यील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किसने कर दी है? HDFC एर्गो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन CANSO का मेजबान कौन सा राज्य है? इसका सही उत्तर है आपका गोवा मेजबानी कर रहा है इसकी। सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की मेजबानी गोवा कर रहा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सिम बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस क्षेत्र के रक्षा उत्पादों का प्रमुख निर्यातक बन गया है? इसका सही उत्तर अफ्रीका। अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि भारत
हथियारों का लीडिंग एक्सपोर्टर बनना है किस क्षेत्र में? अफ्रीका के लिए। अफ्रीका में हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं हथियारों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है आपका बेटा 2 नवंबर को मनाया जाता है। 2 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये सारे सवाल आपके हो गए हैं आज के 3 तारीख के करंट अफेयर के। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, और आपका प्यार इसी तरीके से मिलता रहे हमें। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आप लोग दे रहे हैं, और प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपके पास आ सके। नमस्कार दोस्तों।